प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की जानिब से दिया जा रहा है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक स्पिरिट को बॉडी की क्यों जरूरत होती है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसके वीडियो के नीचे लगा दूंगी ताकि आप उस वीडियो को पहले देख सकें। आज हम सीखेंगे कि क्या स्पिरिट्स जो हैं, ख्वाह वो बैड स्पिरिट्स हो, क्या वो हमारे ख्यालात और सोचों को या हमारे दिल की बातों को जान सकती है या पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं समझती हूँ कि हर एक के दिल में ये सवाल है, क्या बैड स्पिरिट हमारे दिल को या हमारे ख्यालात या बातों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं या नहीं। बाइबल अक़दस इसके हवाले से क्या कहती है? याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही दिल के ख्यालात को पढ़ सकता है और समझ सकता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब का 4 बाब उसकी 12वीं आयत बताती है कि खुदा दिलों को पहचानता है। इसी तरह पहला सलातीन उसका 8 बाब और उसकी 39 वर्ष बताती है कि वो खुदा ही है जो दिलों को जांचता है। खुदा के अलावा कोई नहीं जांच सकता, ना कोई परख सकता है, ना कोई समझ सकता है। अगर खुदा जानता है और बैड स्पिरिट्स जो है वो उस बात को समझ नहीं सकती है, वो हमारे ख्यालात को, हमारे दिल को पढ़ नहीं सकती, तो वो हम पर कैसे एग्जैक्ट जो है वो वार करती है। देखिए, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पढ़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। बैड स्पिरिट हमें ऑब्जर्व करती है, ध्यान से हमें देखती है, और जब वो हमें ध्यान से देखती है तब उसी कमजोरी पर जिसमें हम कमजोर होते हैं वार करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मत्ती की इंजील के 4 बाब की 2 से 3 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की आजमाइश के मुतालिक। यीशु मसीह की आजमाइश किस चीजों से की गई? शैतान ने क्या किया? शैतान ने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया और जिस्म के ऊपर यीशु के और एग्जैक्ट वार किया। इसीलिए उसने कहा कि तू इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। वो उसी जगह, उसी कमजोरी पर वार करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है, और इसके बाद वो क्या करता है? वार करता है। बुरी जो बैड स्पिरिट है या बुरी रूहें जो है वो किस तरह काम करती है? वो आपका दिल तो नहीं पढ़ सकती है, लेकिन आपकी लाइफ के पैटर्न को पहचानती है। वो आपकी लाइफ के पैटर्न को पहचानती है कि आप मिसाल के तौर पे आपकी आदत क्या है, आप किन बातों से डरते हैं और आपकी ख्वाहिशात क्या है। पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत में क्या लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह, इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। अब वो क्या ढूंढता है? वो किस चीज की तलाश में है? वो क्या ढूंढता है? ताकि वो ऑब्जर्व करे, ध्यान दे कि आप किस तरह से, किस जगहों में कमजोर हैं, आपकी ख्वाहिशात क्या है, और वो उसी कमजोर जगह पर वार करता है। इफ्सियों की किताब के 6 बाब की 16वीं आयत क्या कहती है? आइए जरा खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। इफ्सियों की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? यहाँ पे कुछ यूं लिखा हुआ है 16वीं आयत में, और सबके साथ ईमान की सुपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सकोगे। सो इब्लीस का वार तीरों की सूरत में है। ये सिर्फ तीर नहीं है बल्कि ये एक सोच है। याद रखें, असल हमला या मुकाबला कहाँ होता है? असल हमला या मुकाबला कहाँ होता है? 2 कुरिन्थियों 10 बाब की 5 आयत में कुछ यूं लिखा है, चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद कर कर मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। सो इब्लीस क्या करता है? वो हमारे ज़हनों के अंदर, वो हमारे ज़हन नहीं पढ़ सकता, हमारा दिल नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो हमारे ज़हनों के अंदर ख्यालात को, सोचों को डाल सकता है। सो असल मुकाबला बाहर नहीं बल्कि अंदर है। सो असल मुकाबला अंदर है। इब्लीस ऑब्जर्व करता है और आपके अंदर सोच को डाल सकता है। मुकाबला असल अंदर है कि आपने उस सोच को जो इब्लीस ने डाली है, आया आपने उसे कबूल करना है या नहीं कबूल करना। आपने उस सोच को अपने अंदर लेना है या नहीं लेना है। मत्ती की इंजील का 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और उसको कहा, ऐ शैतान इसमें से निकल जा। यानी जो सोच हमें इब्लीस हमें हमारे अंदर डालता है, वो हमारी सोच पढ़ नहीं सकता, लेकिन अपनी सोच डालता है। हमने फैसला करना है कि हमने उसको लेना है या नहीं लेना। यानी इब्लीस जो है वो असर अंदाज हो सकता है, जिस तरह पतरस के ऊपर हुआ। सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये बैड स्पिरिट हमें मजबूर नहीं करती है, लेकिन कन्वेंस कर सकती है, कायल कर सकती है। और सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? सबसे बड़ा दरवाजा है मुआहदा करना या एग्रीमेंट कर लेना, उनके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाना। याकूब की किताब और उसके 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज जरूरत है कि अगर इब्लीस आपके अंदर ऐसी सोचें, ऐसे ख्यालात डालता है तो आप उसके साथ एग्रीमेंट ना करें। अपनी स्पिरिचुअल दरवाजे को उसके लिए ना खोलें कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो और आपकी लाइफ को खराब कर दे। मिसाल के तौर पर यहूदा इस्करियोती के दिल के अंदर उसने ख्याल डाला, उसने एक सोच पेश की, उस सोच को उसने कबूल कर लिया, उसने उस सोच को ले लिया और आखिरकार उसका नतीजा हलाकत और मौत हुआ।
हमें जरूरत है कि हम मुकाबला करें, जिसमें याकूब की किताब में लिखा है कि याकूब 4:7 में क्या लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो, यानी इन ख्यालात को, जो इब्लीस की तरफ से, उन सोचों को जो इब्लीस की तरफ से इनकार करें, ताकि आपकी जिंदगी यीशु के लिए इस्तेमाल हो, ना कि इब्लीस के लिए। मेरा ईमान है कि इस छोटे से पैगाम से खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। हालेलुया। कुदूस यहोवा जिंदा पाक खुदा, हम अपनी सोचों, ख्यालों और बातों को तेरे हैंड ओवर करते हैं। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि तू मेरे होंठों पर निगहबान फरिश्तों के पहरे लगा, मेरी सोचों और ख्यालों को तू ले, ताकि खुदा अच्छी सोच रखें और खुदा पाक रूह की रहनुमाई से चले। अब इसकी सारी सोचों को हम कैंसिल करते हैं और खुदा देख हम उसको मौका ना दे कि वो हमारी लाइफ में एंटर हो सके या हमारी लाइफ में काम करे, बल्कि खुदा तेरा पाक रूह जो हमारा मददगार है, उसके वसीला से हम इब्लीस का मुकाबला करें ताकि वो भाग जाए। यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, मसीह में बने रहें और कायम रहें। गॉड ब्लेस यू।